हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 20 से आगे क्वेश्चन, ये आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने आपको दे चुका है पार्ट 1, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दो में दे दूंगा। सबसे पहले जाकर आपको उसको देखना है। उस वीडियो में मैंने कराया है 1 से लेकर, यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस उस पार्ट में कराया है, यानी पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, और इसमें मैं कराऊंगा 21 से क्वेश्चन। ठीक है, मैंने पार्ट वाइज पार्ट वीडियो बना रहा है क्योंकि आपको देखने में ज़्यादा ये, क्योंकि 1 घंटा का बना दूं तो फिर आपको बोरिंग महसूस करेंगे। ठीक है, तो मैं पार्ट वाइज कर दे रहा हूं। तो 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में मैं करा दिया हूं। ठीक है, और आज मैं इस पार्ट में पार्ट 2 में मैं कराऊंगा आपको, पार्ट 2 में मैं 21 से क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कराया जा रहा है, जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी जोर तोड़ से कराई जा रही है और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी 2024 के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 21 से क्वेश्चंस आगे चलते हैं। 21 से मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और आपको आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका 21 से क्वेश्चंस मैं देख लेता हूं। यहाँ पे ये कौन सा आया, ये देखिए 21 आ गया। 21 तक करा दिया था, यहाँ पर देखिए 21 से, ये देखिए यहाँ से मुझे कराना है 20 तक क्वेश्चन। जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं फाइनली स्टार्ट करता हूँ 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक है क्वेश्चन कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद के कितने एक त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद एक होता है द्विघात बहुपद, ठीक है, और एक होता है हमारा रैखिक बहुपद। नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 3 हमारा बहुपद होते हैं, पहला रैखिक, दूसरा द्विघात और तीसरा त्रिघात। ठीक है, त्रिघात का मतलब होता है जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, और द्विघात का मतलब जिसका घात 2 हो, और रैखिक का मतलब जिसका घात 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, हमें घात से कोई मतलब नहीं है, हमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या पूछ रहा है, तो याद रखिए कि जितना घात उतना ही शून्यक। किसी भी बहुपद के जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यक होगा, यानी घात बराबर शून्यकों की संख्या, याद रखिएगा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के 3 घात होते हैं, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। और द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, शून्यक 2। और रैखिक बहुपद के 1 घात होते हैं, तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 1। ठीक है, तो चलिए हमसे पूछ रहा है कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद में 3 घात, तो 3 शून्यक भी इसके होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3 दिया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 2024 में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और 22 नंबर क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर है कि बहुपद MQ - 3M² - M+3 के शून्यकों का योग कितना होगा। सबसे पहले आप देखिए कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये है हमारा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो बताइए कि त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या होता है। त्रिघात बहुपद यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर होता है -b/a, -b/a होता है। अब देखिए इसका गुणांक 1 है, तो ये a का वैल्यू है, इसका m² का गुणांक 3 है, ये b का वैल्यू है, और इसका गुणांक कुछ नहीं है 1 है, तो ये c का वैल्यू है, और ये d का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है -b/a होता है, तो b का वैल्यू 3 है, और तो माइनस का 3 है, तो आप माइनस लिखिए, एक फार्मूला का -3, ये देखिए एक फार्मूला वाला माइनस, और एक b का वैल्यू कितना है, -3 है। देखिए तो -3 लिख दिया, और बट्टा
ए का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। और माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा तो 3 होगा, यानी शून्यकों का योग कितना होगा तो 3 होगा, जो कि ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन सी में दिया गया है 3, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तो 23 नंबर क्वेश्चन है, और 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए ये क्या बोलता है। 23 नंबर क्वेश्चन है समीकरण bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कितना होगा। याद रखिएगा विवेचक, विवेचक क्या होता है तो एक द्विघात समीकरण ये दिया गया है, ये है हमारा एक द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में d को विवेचक बोलते हैं, d को ही विवेचक बोलते हैं। तो जहाँ d बराबर होता है b² माइनस 4ac, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो विवेचक इसी को हम d बोलते हैं, ठीक है, d को ही विवेचक बोलते हैं। तो विवेचक बराबर यानी d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो देखिए b² माइनस 4ac ऑप्शन में कौन सा दिया गया है तो देखिए ए में दिया गया है b² माइनस 4ac, ये ऑप्शन नहीं होगा, c² माइनस 4bc दिया है, c² माइनस 4b² दिया है नहीं होगा, b² माइनस 4bc दिया है नहीं होगा, विवेचक d बराबर होता है b² माइनस 4ac, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 तो x और y का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है कि x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा दिया है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक। अब देखिए ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा ये y से, ठीक है। इसको प्लस करिए एगो x और एगो x, दूगो x और 10 और 2 दोनों को जोड़िए तो 12 हो जाएगा। अब x को बाहर कीजिए तो 12/2 हो जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो ये देखिए 2 छक 12, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल लिया, अब y का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में x का वैल्यू रख दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज दैट मैं x प्लस वाई बराबर 10 में रख देता हूँ, x का वैल्यू कितना निकला है 6, तो x की जगह 6 रख देते हैं, अब प्लस वाई बराबर 10, अब y बराबर 10 और प्लस का 6 है इधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, ये देखिए। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 6, ये देखिए x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, ऑप्शन डी सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 25 है कि यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा। a प्लस b का मान क्या होगा, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछ रहा है a प्लस b का मान पूछ रहा है, और ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। सब ये आपको क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर का पता लगाना है, हमें इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम इस समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं, 5, a, b और 11 है ये, ठीक है। और इसमें ये समांतर श्रेणी में है, बोल रहा है समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में होता है तो d का वैल्यू बराबर होता है, तो ही जाकर वो समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो बताइए, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इसमें इसके बाद इसमें कितना प्लस किया गया है, फिर इसके बाद इसमें कितना प्लस किया गया है, और फिर इसमें कितना प्लस किया गया है, ठीक है। और सभी का यहाँ पे सार्वंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए सपोज डैट इसमें मैं 2 प्लस करता हूँ तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी ए की जगह पे 7 कर दिया, और यहाँ पे फिर 7 में हम 2 प्लस करते हैं तो b के जगह पर कितना हो गया 9 हो गया, और फिर हम 9 में 2 प्लस करते हैं तो कितना हो गया 11 हो गया, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू देखिए कितना हो गया 7, अब b का वैल्यू कितना, b के जगह पे कितना हो गया 9, और यहाँ पे पूछ रहा है कि a प्लस b, तो a के जगह पे 7 और b के जगह पे 9, तो 9 7 कितना हो गया 16, 9 7 कितना हो गया 16, यानी a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या बोलता है 26 नंबर क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 1/p कोमा 1 माइनस पी बटा पी कोमा 1 माइनस 2p बटा पी का सारो अंतर क्या होगा। सारो अंतर यानी यहाँ पे d का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है जी? d का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए d कैसे निकालते हैं। a2 माइनस a1, ये हमारा a1 का वैल्यू है, ये हमारा a2 का वैल्यू है और ये हमारा a3 का वैल्यू है। तो जब d का वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, ये भी हो जाएगा थ्री माइनस a2, क्योंकि सभी में d का वैल्यू समान होना चाहिए। तो या तो हम a2 में से a1 घटा सकते हैं या तो हम a3 में से a2 घटा सकते हैं। तो चलिए कोई भी हम माइनस करते हैं, a2 में से a1 को करते हैं। तो a2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस पी बट्टा पी। ठीक है, माइनस है तो माइनस, a1 का वैल्यू कितना है 1/p, तो 1/p रख दिया। ठीक है, ये p है, सॉरी ये b मैंने गलती से लिख दिया, ये p है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो p का एलसीएम कितना होगा p, तो p एकम p तो 1/p हो जाएगा और माइनस ये p एकम p तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो 1 माइनस p और माइनस 1/p। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का p बट्टा p और इसको कटाएंगे तो माइनस का 1 होगा। कितना होगा माइनस का 1, जो कि देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है तो सी में दिया गया है। सी में दिया गया है हमारा, ये देखिए माइनस का 1। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सारो अंतर निकालना है। अगर आपको चेक करना है a3 में से a2 को घटाइएगा तो ही भी आपका माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि AP 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद पूछ रहा है, यानी A30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, A30 निकालना होता है a + 29d, है ना। अगर हमें A4 निकालना है तो a + 3d करते हैं, यानी एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30वां पद पूछ रहा है, यानी A30 निकालना है तो a + 29d कर देंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, a के जगह a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10, तो 10 रख दिया और 29 और d का वैल्यू कौन सा होगा, तो a2 में से a1 को घटाएंगे। तो a2 हमारा 7 है, तो 7 में से हम 10 को घटाएंगे। 7 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 3 होगा। यहाँ पर रख देता हूँ माइनस का 3। ठीक है, चलिए तो 10 और प्लस माइनस कितना होगा माइनस और 29, 9 3 27 और 3 दूना 6 2 8, 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77 बचेगा, यानी माइनस का 77 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये एपी का क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, मुझे कमेंट कीजिए, उस चैप्टर का मैं पूरा थ्योरी बता दूंगा, वो चैप्टर ही लेकर आ जाऊंगा मैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और उसमें क्वेश्चंस में आपको तकलीफ हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उस पूरा चैप्टर ही स्टार्ट करके पूरा थ्योरी समेत क्वेश्चन के साथ मैं पूरा बता दूंगा, एकदम पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दूंगा। उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस उस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसमें प्रॉब्लम आपको होता होगा। ठीक है, चलिए अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि समांतर श्रेणी 5,8,11 का कौन सा पद 383 है। कौन सा पद 383 है, कौन सा पद हमारा 383 है यहाँ पे पूछ रहा है। यानी कौन सा पद कहने का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू हमें दिया है कितना 5। ठीक है, d का वैल्यू हमें दिया है कितना 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो 3, सॉरी a का वैल्यू 5 है, मैंने 3 लिख दिया था। a का वैल्यू यहाँ पे 5 है और d का वैल्यू यहाँ पे 3 है और n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 383
और कौन सा पद हमसे पूछ रहा है, यानी एन का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी यही हमें बताना है एन का वैल्यू। एन का वैल्यू हमें बताना है, एन का वैल्यू कितना दिया गया है, ठीक, सॉरी थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। डी का वैल्यू 3 दिया है और एन का वैल्यू पूछ रहा है, और एन का वैल्यू को 383 दिया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब एन के जगह पे देखिए यहाँ पे 383 है और ए का वैल्यू कितना है 5 है और एन हमें बताना है, और -1 डी का वैल्यू कितना दिया गया है जी, डी का वैल्यू 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हूँ, देखिए डी का वैल्यू 3 दिया है। अब 5 को आप इधर कर लीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा, 5 को इधर कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो 383 में से प्लस का 5 है इधर आकर माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 में n से करिए तो 3n माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब चलिए इसमें से माइनस कर लीजिए तो 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 3 बचा। अब देखिए ये माइनस का 3 है इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और इजकल टू 3n हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ से इसको माइनस कीजिए, सॉरी प्लस कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 381 हो जाएगा, 381 हो जाएगा यहाँ पे, 8 3 11 इजकल टू 3n हो जाएगा, ठीक है। अब n को बाहर कीजिए, यहाँ पे n को बाहर कीजिए तो 381 बटा हो जाएगा 3, और इसको आप काट दीजिए तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 यानी 127 हो जाएगा जब इसको काटिएगा तो, यानी ऑप्शन डी में देखिए 127 दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये देखिए इस तरीके से आपको निकाल देना। एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखिए समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है। सबसे पहले जब भी पूछे कौन सा पद, तो यानी वहां पे n का वैल्यू बताना है, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1, जस्ट इसके पहले हम a1 a2 करके बताए थे, तो a2 में से a1 को घटा दीजिए, 8 में से 5 को घटाया 3 बचा, हमारा डी का वैल्यू निकल गया। कौन सा पद पूछ रहा है, n का वैल्यू निकालना है। कौन सा पद 383 है, यानी an का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। बस n बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के जगह पे एन का वैल्यू यहाँ पे 383 है रख दिया, सभी रख कर यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया, और फाइनली एन का वैल्यू 127 हमें निकल गया, यानी 127वां पद 383 है। 127वां पद इस तरीके से हम जाएंगे 3 3 बढ़ाते हुए, +3 +3 +3, तो इस तरीके से 127 बढ़ जाएंगे तो 383 आएगा, यानी 127वां पद 383 है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 यहाँ पे देखिए sin 30, sin 60, tan 30, cos 60, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि किसका वैल्यू √3/2 होता है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो देखिए sin 60 कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जुड़ जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7383816398, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको हाई लिख के भेजना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ग्रुप का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, और वहां से यहाँ पे उस ग्रुप में ये आपको मैं सेंड कर दूंगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वैल्यू है, tan 30 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, कॉसेक 0 का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू, जितना भी वैल्यू है यहाँ पे उसका टेबल मैं भेज दूंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, वो टेबल मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप आसानी से याद कर लीजिएगा, या बहुत से स्टूडेंट को याद भी होगा, आपके पास NCERT बुक है उसमें भी होगा, आप कहीं से याद कर लीजिएगा, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अभी याद रखिए sin 60 का वैल्यू, अब वहाँ पे कुछ भी आ सकता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। tan 30
30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, उसी तरीके से cos 60 का वैल्यू पूछता है, उसी का sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो सभी को आपको भी याद कर लेना है। ठीक है, मुझे तो याद है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा दें, यहाँ पे देखिए 29 के बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि tan थीटा बराबर 1, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करना है कि ऑप्शंस देखकर बनाना है। ऑप्शन आपको अभी दिखाते हैं। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि थीटा के जगह कौन सा वैल्यू रखें ताकि ये 1 आवे। ठीक है, tan थीटा के जगह पे कौन सा वैल्यू रखे ताकि 1 आवे। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। तो थीटा के जगह पर मैंने क्या रखा 45 डिग्री, यानी यहाँ पे 45 हो जाएगा। tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा कितना, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। यानी देखिए ये 45 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यही चीज़ें आपको बता रहा था मैं। ये देखिए सॉरी tan 45 ये रहा, ऑप्शन सी में दिया गया है। tan 45 का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, और यहाँ से पूछ रहा है कि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा के जगह जब हम 45 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 45 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिएगा देखिएगा ऊपर यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री और कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री 46 डिग्री का मान कितना होगा, आपको मान बताना है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन। तो देखिए सेक स्क्वायर है 44 डिग्री, सेक स्क्वायर 44 डिग्री है और माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री है। ठीक है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री है तो सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए। सेक का क्या होता है, सेक का होता है कॉस, सेक को कॉस में चेंज करते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 46 डिग्री और माइनस इसको आपको चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए कॉस, ये देखिए सेक का हमारा क्या होता है, सेक का कोसेक होता है। सॉरी यहाँ पे कोसेक होगा, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे सारे फार्मूला मैं आपको दे दूंगा वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फार्मूलास आप याद कर लीजिएगा। ये जब इसको चेंज करेंगे, सेक को चेंज करेंगे तो ये होगा कोसेक, कोसेक 90 माइनस 46। ठीक है, और इसको चेंज नहीं करना है, किसी एक को आपको चेंज करना है 90 के पद में। 90 के पद में, 90 के पद में आपको चेंज करने के लिए आप पढ़े होंगे, आपको नहीं तो इसके पहले भी बताया हूँ कि आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो, यहाँ पे जितना क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहा हूँ ये कमेंट कीजिए, एक भी कमेंट में मैं पूरा थ्योरी आपको उस चैप्टर का बता दूंगा एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है तो चलिए ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका क्या, ये देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, ये देखिए कोसेक, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा 46 है और माइनस कॉट स्क्वायर 46। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी देखिए इसमें ऑप्शन में 1 कहाँ दिया गया है, तो देखिए बी में दिया गया है 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों में आपको किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, किसी एक को चेंज करना है, या तो हम इसको भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया कोसेक के पद में, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये चेंज कर दिया मैंने और ये जैसे के तैसे रखा। ठीक है, तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ये लिख दिया आपको, और कॉट ये ऑलरेडी दिया हुआ है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यही वैल्यू आपसे ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे बताना है। सेम क्वेश्चन है वैसा ही, देखिए यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री है ना, थोड़ा सा देखिएगा, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री
और -2 cot स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन से यहाँ पे कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री -2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, दोनों को किसी एक के टर्म में चेंज कर दीजिए। तो सेक को चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, कोसेक में कर देता हूँ, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को जब आप कोसेक के फॉर्म में चेंज करिएगा तो कोसेक 90 - 37 माइनस कीजिएगा तो 53 आ जाएगा। तो ये देखिए स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर दे दिया, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ -2 और ये नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को करना है, पहले ही आपको बताया हूँ किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, अब बताइए तो कोसेक 90 - थीटा और ये देखिए ये कितना हो जाएगा cos2 कोसेक स्क्वायर 37 और ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर 37। ठीक है, अब बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। इस किसके बराबर होता है ये, तो 1 के बराबर होता है। और ये 2 × 2 तो 2 1 जा कितना होगा 2, यानी 2 एकम 2। तो ऑप्शन 2 किस में दिया गया है, तो देखिए डी में दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरी लेकर आ जाऊंगा, 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, पूरा क्वेश्चंस मैं लेकर आ, पूरा सॉल्यूशंस और थ्योरी और उसके साथ क्वेश्चन सब कुछ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चलिए ये देखिए 34 33 नंबर ऊपर क्वेश्चन होगा। ये देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पे है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, यानी ये है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, तो या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसे चेंज कर दीजिए 90 के पद में। ठीक है, तो साइन थीटा को 90 के पद में चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे हम, कॉस 90 माइनस थीटा और इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी है, किसी एक को ही चेंज करते हैं, ये जैसे कि तैसे मैंने लिख दिया और इसको साइन को कॉस के पद में चेंज किया तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉस यहाँ पर कैंसल हो गया, बचा क्या 90 माइनस थीटा बराबर थीटा। ठीक है, अब थीटा को आप उधर भेज दीजिए तो 2 थीटा हो जाएगा, 90 बराबर थीटा प्लस थीटा। अब ये 90 बराबर 2 थीटा, अब थीटा को आप बाहर कीजिए, थीटा को बाहर कीजिए तो 90 बट्टा ये 2 इधर आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू जब ये कटाएंगे तो ये 45 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। डी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अब ऑप्शन में देखिए 45 कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए इतने आपको बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। चलिए देखिए इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर इसमें से कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चल तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा। ठीक है, और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो बताइए हम किसी एक को चेंज करते हैं, उल्टा करते हैं इसका, बताइए किसको चेंज करूं। तो ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 10 को साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा और मल्टीप्लाई सेक थीटा है, सेक थीटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा, या सेक थीटा भी रहने दीजिए, या 1 बट्टा कॉस थीटा भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक थीटा को 1 बट्टा कॉस थीटा, यानी सबको उल्टा कर दिया। अब देखिए ये साइन से साइन कैंसल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा क्या बचा 1 एकम 1, यानी 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कॉस को जब उल्टा करेंगे तो ये क्या होता है
कॉस को उल्टा करते हैं तो ये क्या होता है, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक होगा, यानी सेक थीटा, सेक थीटा। अब देखिए ऑप्शन में ये दिया गया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन में दिया गया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा है, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एक जैसे 1/sin थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरीके से 1/कोसेक स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन सी में दिया गया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि यदि 4tan थीटा बराबर 3 तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4tan स्क्वायर थीटा, यही है ना, नहीं tan 4 थीटा है, 4tan थीटा बराबर 3 दिया गया है, 4tan थीटा बराबर 3 दिया गया है और पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan थीटा को बाहर कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4 इधर आकर भाग में हो जाएगा तो tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। ये हमारा p का वैल्यू है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, हमें h का वैल्यू निकाल देना है। तो h बराबर p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h बराबर ये 9 + 16 हो जाएगा और 16 9 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 25 का कितना होता है जी, 5 हो जाएगा। ये 25 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर ये हटा, ये स्क्वायर हटा तो उधर जाकर रूट चढ़ गया, यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, जब रूट चढ़ाता हटाते हैं तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से रूट हटाया, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इसको मैं हटाता हूँ तो इधर जाकर रूट चढ़ जाएगा तो h बराबर हो जाएगा आपका 5, यानी h का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, b/h का स्क्वायर और माइनस p/h का स्क्वायर, ठीक। b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, देखिए b का वैल्यू कितना दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 4 दिया गया है। तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर और माइनस p/h, तो p का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है और h का वैल्यू 5 दिया गया है, यानी 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 चौका 16 और बट्टा 5 25 और माइनस 3 3 9 और 5 25, ठीक है। दोनों का एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, यानी 7/25 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो ये आपका फाइनली आंसर निकल के आता है। अब देखिए 7/25 ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी 7/25 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, 37 नंबर क्वेश्चन कि 1023 डिग्री, थोड़ा सा वीडियो को देख ले कि चल रहा है लगातार, हाँ वीडियो चल रहा है बढ़िया तरीके से, यही मैं देखने के लिए बार बार जाता हूँ। चलिए इसके बाद है 1023 डिग्री बट्टा cot 67 डिग्री और ये cos 12 डिग्री है और ये sin 78 डिग्री है और इसका वैल्यू मुझे बताना है, ठीक है। तो वही काम आपको करना है जो पहले बताया था कि किसी एक को एक पद में चेंज कर लीजिए एक टर्म में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1023 डिग्री, 1020 यहाँ देखिए 1023 डिग्री और बट्टे है यहाँ पे cot 67 डिग्री, ठीक है, और प्लस cos 12 डिग्री, cos 12 डिग्री और बट्टा sin 78 डिग्री, sin 78 डिग्री, ठीक है। चलिए तो 1023 डिग्री है तो इसको जब चेंज कीजिएगा तो cot 90 माइनस 67 और बट्टा
कॉट 67 डिग्री। किसी एक को चेंज करना है, पहले ही बताया है। अब प्लस इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसी एक को चेंज कीजिए, कॉस को चेंज कीजिए तो साइन 90 माइनस 78 और बट्टा साइन 78 डिग्री, यही दिया गया है ना। चलो यही दिया गया है हमारा। अब देखो तो कॉट थीटा, ये देखिए कॉट 67 है, कॉट 67 और ये कॉट 67, तो कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ पे, ये देखिए कॉट थीटा, ये कॉट थीटा हो जाएगा कॉट 67 बट्टा कॉट 67 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए ये साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा साइन 78 और ये साइन 78 हो जाएगा। ये कट गया तो 1 आ गया, प्लस ये कट गया तो 1 आ गया, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके का क्वेश्चन ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन पूछता है हमेशा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तुरंत मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ये एक पूरा एक्सप्लेन चैप्टर लेकर आ जाऊंगा, थ्योरी समेत और क्वेश्चन समेत, और ये चैप्टर ही पूरा करा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से प्रत्येक साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चंस था आपका, ये देख लीजिएगा बढ़िया से, किसी एक को चेंज किया करते हैं, ये पहले भी आप सीखे होंगे। यदि नहीं भी एक भी बार पढ़े हैं तो तुरंत मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा थ्योरी इसका एक लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, 38 है कि दो सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है। संभव परिणामों की, यानी दो सिक्का है, तो दो सिक्का को जब हम उछालते हैं तो उसमें बताना है कि कितना संभव परिणाम है। संभव परिणाम यानी जब उछालते हैं तो हेड टेल आता है, तो कितना बार हेड आ सकता है और कितना बार टेल आ सकता है। तो सपोज डेट एक सिक्का को सपोज डेट हम उछालते हैं तो एक बार हेड आएगा, हो सकता है हेड आवे, हो सकता है एक सिक्का को मैंने उछाला तो हो सकता है एक बार हेड आवे और एक बार टेल आया हो। ठीक है, चलिए तो और एक चाहे तो हेड आए टेल आए, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है, या तो हेड एक पे टेल आ सकता है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या, नहीं कुछ नहीं हो सकता। यानी 4 संभव परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं जब एक सिक्का को उछाला जाए। जब सिक्के को उछाला जाए तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या तो दोनों पे टेल आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है। जब दो सिक्का ऐसे ऐसे उछालेंगे, ठीक है, तो एक पे या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो दोनों पे टेल आ जाएगा, या तो एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या तो एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है। यानी संभव परिणाम कितना हो सकता है, 1 2 3 4, यानी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है जी, 4 हो सकती है। यानी ऑप्शन में देखिए 4 दिया है क्या, ऑप्शन बी नंबर देखिए 4 दिया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, यानी 4 संभव परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 39 नंबर है कि एक पासे को फेंकने पर छौ नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। छौ नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, छौ नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर आपको पता होगा, प्रायिकता बराबर तो ये देखिए, तो एक पासे में यहाँ पे 6, ये देखिए एक पासा, ये समझ लीजिए एक पासे हैं, उसमें कितने अंक तक होते हैं, 6 अंक तक होते हैं। यानी टोटल कितने अंक होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 अंक होते हैं और 6 नहीं आने की प्रायिकता बोल रहा है। तो या तो 5 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 और बट्टा टोटल कितना होता है जी, तो 6 होता है, यानी 5 बट्टा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर पूछता है कि 2 नहीं आने की प्रायिकता, तो फिर 2 को हटा देते तो कितना बचता, 5 बट्टा 6, यानी टोटल, यानी हम लिखते हैं ना यहाँ पे कि पीई, और यहाँ पे देखो
चलिए, तो फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। तो ये फेवरेबल आउटकम्स 5 है, यानी 6 को हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 ये फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं जी, ये देखिए टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, ठीक है। चलिए, तो ये फेवरेबल आउटकम्स 5 है और टोटल आउटकम्स हमारा 6 है, यानी 5/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ये देखिए 40 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे, ये देखिए। तो ये पीई बराबर, ये 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पीई बराबर 0.07, तो पी डैश का वैल्यू हमें बताना है, पी डैश का वैल्यू बताना है। तो एक बात मेरा याद रखिएगा कि ये होता है पीई प्लस पी डैश बराबर 1 होता है, ठीक। और P का वैल्यू दिया है 0.07 और ये हमें बताना है P डैश का वैल्यू, P डैश का, और ये होता है 1। तो पी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.07, यानी एक में से इसको घटाना है तो आप आसानी से घटा सकते हैं 1.000 और यहाँ पे 0.07 इसको माइनस करना है मुझे, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 9 बचेगा, यानी 0.93 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो 0.93 ये ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.93। तो ये थे आपके 20 तक क्वेश्चंस, 20 तक क्वेश्चंस ये थे आपके। याद रखिएगा पीई बराबर ये होता है P प्लस P डैश बराबर 1 होता है, P का वैल्यू दिया है रख दिया, P डैश निकालना है, यहाँ पे 1 में से माइनस कर दिया, ये होता है हमारा रिलेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रायिकता से क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कराया, ठीक है। जिस चैप्टर से, देखिए किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया है और वो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका पूरा चैप्टर का थ्योरी लेकर आ जाऊंगा, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करके मैं आपको एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे मैं इसी प्रकार का लेकर आता रहूं, ठीक है। वो भी बताइएगा किस तरीके का क्वेश्चंस और भी लेकर आऊं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना आप मत भूलिएगा, उसे मुझे देखना है कि हाँ आपका फीडबैक क्या आता है, और उसी हिसाब से मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आऊंगा। तो प्रतिदिन इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता रहूंगा हर सब्जेक्ट का, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, गुड बाय।